हेलो दोस्तों, आज जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस बिजनेस का सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं हम। तो हिस्ट्री यही है दोस्तों, ये बिजनेस अभी कुछ 5 से 6 साल में ही स्टार्ट हुआ है और 5-6 साल के अंदर में ही जो मार्केट है उसे पूरा हिला दिया है। क्यों? क्योंकि आज जो व्यक्ति सामान परचेज़ करने के लिए जाता है, मार्केट जाता है, शॉपिंग करने के लिए जाता है, तो इसी बिजनेस के अंतर्गत 100 में से 60 व्यक्ति सामान का परचेज बिल्कुल कर रहे हैं। अब 5 से 6 साल में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आज इसका ग्राफ देखते हैं तो 60% आ गया है। जो 60% व्यक्ति है वो इसी बिजनेस के छत के अंदर सामान का परचेज कर रहे हैं। तो इतना बड़ा तेजी से ये विकसित हो रहा है। और हम बात करते हैं भविष्य का, तो भविष्य सिर्फ और सिर्फ यही बिजनेस का होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को आप भी करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक शॉप खोलना पड़ेगा जो चौक या चौराहा में हो सकता है, जहाँ पर भीड़-भाड़ हो, पब्लिक एरिया हो, जहाँ पर अक्सर लोग आना-जाना पसंद करते हो, वहाँ पर आप खोल सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा शॉप नहीं चाहिए, कम से कम उसका साइज़ 12 से 15 बाई होना चाहिए। इसे आप किराए में भी ले सकते हैं, जैसे कि महीने का 8 से 10,000 में। अब मैं ये मान लेता हूँ आपका जो दुकान जो बिज़नेस करने के लिए आपका जो जगह है या शॉप बोल देते हैं, वो आपका मिल गया, आप सुनिश्चित कर लिए हो कि कहाँ पे खोलना है। इसे ढूँढने के लिए तो कोई इतना बड़ा कठिन काम नहीं है। आप अपने चौक-चौराहे या जिस भी शहर में आप खोलना चाहते हैं, वहाँ पर जाएँगे तो पता करें तो बिल्कुल आपको कहीं न कहीं कोई माध्यम से शॉप जो है वो मिल जाएगा। अब चाहिए हमें प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट होगा हमारा ओनली फॉर ओनली घरेलू उपयोग का प्रोडक्ट रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें घरेलू उपयोग के लिए बहुत सारे ऐसे सामान का ज़रूरत रहता है, आवश्यकता रहता है, जैसे कि किचन में बहुत सारा सामान रहता है, उसको स्टोर करके रखने में जो डब्बा रहता है, वैसे ही साथ-साथ में किचन से लेकर बेडरूम तक जो घरेलू उपयोग के सामान है, बहुत सारे सामान हैं। डब्बा हो गया आपका, छोटे-छोटे साबुन रखने का हो गया, ब्रश रखने का हो गया, ऐसे-ऐसे टॉवेल रखने का हो गया, छोटे-छोटे अलमारी हो गया, ऐसे बहुत सारा ऐसे सामान या प्रोडक्ट रहता है जो घरेलू उपयोग के लिए बहुत ही नहीं बहुत आवश्यकता रहता ही है। तो अब मैं बता दूँ आप इस प्रोडक्ट को आप परचेज़ कहाँ करेंगे? तो एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन कहते हैं कि सबसे बड़ा बिज़नेसमैन वही बनता है जो सेल से भी ज़्यादा परचेज़ पर ध्यान देता है। मतलब जिस प्रोडक्ट का वो परचेज़ और सेलिंग कर रहा है, तो सेल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परचेज़ में जो देता है, वही महान बिज़नेसमैन बनता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस प्रोडक्ट का आप जहाँ भी खरीदारी करेंगे, वहाँ जो भी आपको ₹2 कम दे रहा है, वहीं से खरीदारी करना है। जैसे आप इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हो, क्योंकि इंडिया मार्ट में जो प्रोडक्ट रहता है, जो उसका रेट रहता है, वो बिल्कुल कुछ अन्य वेबसाइट से या फिर अन्य जगह से कुछ कम ही रहता है। अब देखते हैं इंडिया मार्ट पे लाइव मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर देखना। मैं सर्च किया, गूगल पर गया और निकाले। अब देखिए ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है कहीं कोई मेहमान आता है तो नाश्ते देने के लिए, चाय देने के लिए काम आता है और इसका प्राइस पड़ने वाला है आपको सिर्फ मात्र ₹67 पड़ने वाला है। इसी में और देखते हैं, ये देखिए ये बहुत सारा सामान है, इसमें कितना पड़ेगा ₹65 पड़ेगा, ये आपका ब ₹72 पड़ेगा। बहुत ऐसे-ऐसे सामान रहता है जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब ये देखिए ये अपना जो बाथरूम का सामान हो गया, हार्पिक हो गया, बहुत सारा सामान है जो 3 के पैकेट में है और मात्र आपको ₹70 पड़ रहा है। ऐसे बहुत और अनेक सारा सामान रहता है, आप देखकर उसे बात करके ही परचेज़ करना। कुछ सेलर का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप बात करना, हैंड टू हैंड नॉलेज लेना, जानकारी लेना। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं और प्रोडक्ट जो भी आप रखना चाहते हैं, उसमें अगर आप 1-2 रुपया कम करवाने के क्षमता नहीं है, आप 1-2 रुपया अगर उसके प्राइस में कम नहीं करवा सकते, तो आप बिज़नेस में बिल्कुल नहीं बन सकते दोस्तों। अब आपका शॉप जो है वो खुल गया, आप उसमें प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए सेल करने के लिए। अब सवाल ये रहता है और सभी लोगों का सवाल रहता है कि सेल कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि ये शॉप का और इस बिज़नेस का नाम ही रहेगा कि 99 शॉप, मतलब ये है आप जो भी प्रोडक्ट इसमें सेल करेंगे, उसका एक फिक्स रेट रहेगा 99 और ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो घरेलू उपयोग वाला प्रोडक्ट रहेगा। क्योंकि जो भी महिलाएँ जब घरेलू प्रोडक्ट का सामान कई दुकानों में खोज-खोज कर, ढूँढ-ढूँढ कर खरीदती है, क्योंकि मेरे घर में इस चीज़ का ज़रूरत है, ब्रश रखने का नहीं है, साबुन रखने का नहीं है, किचन में जो सामान रहता है उसको स्टोर रख करके रखने वाला डब्बा नहीं है,
ये सब जो प्रोडक्ट रहता है, जो घर की महिलाएं हैं वो ढूंढ-ढूंढ कर मार्केट में दुकान, शॉप ढूंढ कर खरीदती है और यही जो प्रोडक्ट उन्हें एक ही छत में मिल गया तो फिर सेल करने का कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर दुकान के अंदर में एक सामान या एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चली जाती है, तो वो बिल्कुल एक प्रोडक्ट की जगह में अनेक और भी प्रोडक्ट परचेज़ करेगी ही करेगी। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने में आपका लागत कितना लगेगा और यह आपको प्रॉफ़िट कितना देगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इस बिज़नेस को आप जितना चाहे आप बजट एक्स्ट्रा और कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपके पास कुछ ज़्यादा पूँजी भी नहीं है, तो कम रूप से स्टार्ट करना। अब बात करते हैं कि इसके स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरत क्या-क्या पड़ा। तो सबसे पहले एक दुकान खोलना पड़ा, जो दुकान है वो आप रेंट में लिए हो तो महीने का 8 से 10,000 देना पड़ेगा किराया आपका और उस शॉप पे आप डेंटिंग पेंटिंग करवाए हो, तो जो प्रोडक्ट का सेल है उसको डिस्प्ले-विस्प्ले जो भी है रौनक-धौनक आप किए हो, तो उसमें मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब 1 लाख खर्चा हो गया, साथ ही साथ उसका किराया जो है 2 महीने का आप एडवांस दे दिए, तो 1 लाख के साथ-साथ 20,000 और कर देते हैं। अब 1,20,000 हो गया, इसमें आपका जो शॉप है वो तैयार हो गया। अब आप सामान का प्रोडक्ट का खरीदारी कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा का परचेज़ मत करना क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इसमें आप लाख रुपया बस का परचेज़ करना और मैं आपको बताया ही हूँ कि आप जहाँ से आपको 2 रुपया कम मिला है, वहीं से आप परचेज़ करना। अब हो गया आपका 99 स्टोर का बिज़नेस तैयार। कितने में? मात्र 2,20,000 के आस-पास में। अब देखते हैं कि ये जो बिज़नेस है आपको इनकम कितना देता है। अब आपने एक दिन में 200 पीस का ही प्रोडक्ट का सेल किए जो बहुत ही कम है, हम कम रूप में ले रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके शॉप में एक दिन में 5 से 10 ही महिला अगर अंदर चली गई तो 200 पीस ऐसे ही खरीद लेगी। मैं आपको कम के रूप में मैं बता रहा हूँ, तो आपने एक दिन में 200 पीस प्रोडक्ट ही सेल किए और सेल कर रहे हैं कितने प्राइस में? 99 रुपया में, तो 200 इंटू 99 रुपया, तो ये हो जाता है आपका 19,800 रुपया एक दिन का। अब इसमें आपका प्रॉफिट कितना रहेगा? आपका प्रॉफिट रहेगा 35%। अब 19,800 में 35% निकालते हैं, आपका जो प्रॉफिट है वो निकालते हैं, तो ये हो जाता है आपका 6,930 रुपया। अब ये हुआ आपका एक दिन का इनकम, एक दिन का प्रॉफिट। अब इसी को 30 दिन से हम इंटू करते हैं, तो 30 दिन इंटू 6,930 रुपया, तो ये हो जाता है आपका 2,07,900 रुपया माह का। आप सोच सकते हो। अब इसमें आपका क्या लगेगा? 50,000 मेंटेनेंस का मान लेते हैं, जैसे कि आप 2 बॉय रख लिए, लड़का रख लिए, सेल्समैन रख लिए, उसका हो गया, शॉप का मेंटेनेंस हो गया, शॉप का किराया हो गया, जो 10,000 है वो शॉप का किराया हो गया, तो 50 और 10 60,000 और 60,000 को हम 2,07,000 पे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1,47,000 के आस-पास हो जाता है। अब माह का आप 1,47,000 कमा रहे हैं, वो भी बैठे-बैठे बस आप बिज़नेस को स्टार्ट किए, आप सामान परचेज़ कर रहे हैं और जो आपके लड़के हैं वो सेल कर रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और आप सेल कर रहे हैं और बैठे-बैठे आप 1,50,000 कमा रहे हैं माह का, तो क्या ये इनकम कम है क्या दोस्तों? आप बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप अगर थोड़ा बहुत पूँजी भी रखे हो तो भी सोच रहे हो कि किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करूँ? इतना बड़ा मार्केट में बिज़नेस का कॉम्पिटिशन है ऐसे करके, तो जो ट्रेंडिंग बिज़नेस है, जो भविष्य में इसका चलन है, वो बिज़नेस आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि भविष्य में ना किसी के पास समय नहीं है कि वो एक सामान के लिए उस दुकान पर जाकर परचेज़ करे, दूसरा सामान उस दुकान पर जाकर परचेज़ करे। इस ऐसे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। वो जाएगा उस छत में, उस शॉप में जहाँ पर उसे पूरा सामान जो जो उसने खरीदने के लिए सोचा है, वो पूरा प्रोडक्ट उसको मिलने वाला है, उस शॉप पर या उस छत के नीचे में जाएगा और सामान का परचेज़ करेगा। भविष्य में ये बिज़नेस बहुत ग्रो होने वाला है, क्यों? क्योंकि हाल ही में अभी 5 से 6 साल हुआ है, तो इतना बड़ा मार्केट ये बना दिया है, तो और भविष्य जो है ये इसी का मार्केट होने वाला है। तो आप इस बिज़नेस को करके अच्छे खासे पैसा बिल्कुल कमा सकते हैं दोस्तों और इसमें कोई उतना ज़्यादा कठिनाई भरा काम भी नहीं रहता है। आप सामान का परचेज़ किए हो, उसके बाद फिर लगा दिए हो एक फिक्स रेट करके, उसके बाद आप सेल कर रहे हो। 1-2 लड़के रख दिए हो उसको मेंटेनेंस करने के लिए, बस आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुर्सी पर बैठे हो, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं।
और ऐसे ही छोटे-छोटे स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना दोस्तों।